अस्सलामुअलैकुम। शोबिस की गॉसिप से भरपूर प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में खुशामदीद। उर्दू पॉइंट स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी। सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। माहिरा खान ने इंस्टाग्राम पर सीनियर अदाकार फरदौस जमाल के बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर में उन्होंने लबकुशाई करते हुए कहा है कि हम हाल हैं और जो कुछ हम करते हैं, जैसे हम करते हैं, वो हमारा मुस्तकबिल है। लेकिन मैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझसे पूछे बगैर मेरी हिमायत में बाहर आए। माहिरा खान ने यह भी कहा कि बतौर फ़नकारा मुझे अपनी इंडस्ट्री पर फ़ख्र है और मैं शुक्रगुजार हूँ उन सीनियर्स की जिन्होंने ना सिर्फ दूसरों का बल्कि मेरे लिए भी रास्ता हमवार किया। उनका कहना था कि मुझे खुद पर भी फ़ख्र है क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र में फ़ख्र के साथ ये कह सकती हूँ कि मैंने वो कुछ किया है जो मुझे ठीक लगा है, लेकिन इस बात से कभी परेशान नहीं हुई कि दूसरों के मुताबिक मेरे लिए क्या ठीक है। अदाकारा ने यह भी कहा कि दुनिया नफ़रत से भरपूर है लेकिन हमें मोहब्बत का इंतखाब करना चाहिए। हम लोगों की राय को बर्दाश्त करते हैं और हमारी जंग इस मखसूस सोच के ख़िलाफ़ है जो ये समझते हैं कि कामयाब औरत एक ड्राउनी सोच है, लेकिन हकीकतन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत और औरत को बाइख्तियार बनाने के लिए है। वाज़ेह है कि हाल ही में मारूफ सीनियर अदाकार फरदौस जमाल ने माहिरा के हवाले से कहा था कि माहिरा खान मॉडल हो सकती हैं लेकिन वो ना तो एक अच्छी अदाकारा है और ना ही हीरोइन बनने के लायक हैं। पाकिस्तानी गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र ने आयशा फ़ज़ली से शादी को ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला करार दे दिया। अली ज़फ़र ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की 10वीं सालगिरह पर अहलिया आयशा फ़ज़ली को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आयशा फ़ज़ली से मेरी शादी उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला था जिस पर आज भी उन्हें फ़ख्र महसूस होता है। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहने पर अपनी बीवी का शुक्रिया अदा भी किया। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि अली ज़फ़र ने यह पहली दफ़ा नहीं बल्कि वो हर मौके पर ही अपनी बीवी का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। अदाकारा हिना अल्ताफ़ ने इंकशाफ किया है कि वह शोबिज़ में पैसे की कमी की वजह से आईं। अदाकारा हिना अल्ताफ़ ने कहा कि शोबिज़ में आना अदाकारी का शौक़ नहीं बल्कि पैसा कमाना था। उनकी पहली मुलाजमत वीडियो जॉकी की थी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी गुलकारों में आसिम अज़हर को सुनना ज़्यादा पसंद करती हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि उन्हें शूटिंग से 2 घंटे पहले सेट पर बुलाए जाने पर गुस्सा आ जाता है। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा रीमा ने कहा है कि इंसान अपने ज़मीर को हसद की आलूदगी से बचाए तो ज़ाहिरी हुस्न खुद ब खुद सामने आ जाता है। हमारा मुआशरा बड़ी तेज़ी से तब्दील हुआ है और आज हर किसी को सिर्फ अपनी फ़िक्र लाहक है। किसी भी रिश्ते में मजबूती की अलामत एतमाद है। रीमा ने कहा कि मर्द खुदा की ज़ात ने बड़ा दिल दिया है और मैं खुशकिस्मती है कि मुझे आइडियल शौहर मिला। उनका कहना था कि जिस पर मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। उन्होंने कहा कि आज से कुछ साल पहले तक लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे लेकिन अब इस रुझान में कमी आ रही है। एक दूसरे से आगे जाने की दौड़ में आज हर किसी को सिर्फ अपनी फ़िक्र होती है जो कि तशवीश का बाइस है। पाकिस्तानी यूट्यूबर शाहवीर जाफरी ने कहा है कि वो अपनी वीडियोस के साथ फलाही काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। यूट्यूबर शाहवीर जाफरी ने कहा कि वो अपनी मज़ाहिया वीडियोस के साथ साथ फलाही काम करने का इरादा भी रखते हैं और उन्होंने इस बात का आगाज़ भी कर दिया है। उनका कहना था कि उनकी फलाही मुहिम ऐसे बच्चों के लिए है जो इस वक्त तालीम से महरूम हैं या फिर अपनी फ़ीस अदा ना कर सकने की वजह से स्कूल छोड़ चुकी हैं। एक सवाल पर उनका कहना था कि इस मुहिम में बैरून ममालिक में मुकीम उनके दोस्त और रिश्तेदार उनकी बहुत मदद कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं बॉलीवुड की तरफ। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार संजय दत्त की 60वीं सालगिरह के मौके पर मदाहों के लिए नई फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म नगरी में संजू बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले संजय दत्त अपनी 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस खुशी के मौके पर भी संजय दत्त अपने मदाहों को ना भूले। अपनी सालगिरह को मुनफरिद बनाने के लिए उनकी नई आने वाली फिल्म KGF चैप्टर 2 का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। होमबेल फिल्म की जानिब से संजय दत्त की नई आने वाली फिल्म का पोस्टर जारी किया गया। फिल्म के पोस्टर में संजू बाबा मुनफरिद अंदाज के साथ मुंह छुपाए गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। संजय दत्त फिल्म में उधेरा के नाम से मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर संजय दत्त ने भी अपनी ट्वीट में फिल्म के पोस्टर पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस फिल्म का हिस्सा होने पर मुझे बहुत खुशी है। वाज़ेह रहे कि इस पर अशांत कपील की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म के KGF चैप्टर 2 का पहला पार्ट गुज़िश्ता साल रिलीज़ किया जा चुका है। ताहम फिल्म का दूसरा हिस्सा संजय दत्त के किरदार के साथ एक नए अंदाज में पेश होने जा रहा है।
गुज़िश्ता दिनों अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिका के शहर मियामी में अपनी 37वीं सालगिरह मनाई। इस दौरान उनकी सिगरेट नोशी की एक तस्वीर वायरल हुई जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। लेकिन अब उनकी एक और ऐसी नीम बरहना तस्वीर सामने आई है कि लोग आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए। इंडिया टुडे के मुताबिक इस तस्वीर में प्रियंका चोपड़ा और उनके शौहर निक जोन्स इंतहाई मुख्तसर लिबास में होते हैं और मदाहों ने अदाकारों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। ये तस्वीर खुद प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की, जिस पर इससे कबल प्रियंका की सिगरेट नोशी की तस्वीर सामने आई थी। तो इंटरनेट सार्फिन ने उन्हें दोहरे मयार का ताना दे दिया। एक तरफ वो कहती हैं कि वो 5 साल से दमे की मरीज़ा है और दूसरी तरफ अपनी सालगिरह पर सिगरेट नोशी कर रही थी। इस तस्वीर पर भारतीय सार्फिन ने शदीद तनकीद की कि हर दिवाली पर प्रियंका चोपड़ा पटाखों के खिलाफ खूब मुहिम चलाती हैं और उनका मौक़िफ़ होता है कि पटाखों से फैलने वाली आलूदगी उन जैसे दमे के मरीजों के लिए नुकसानदेह होती है। चुनांचे ये तस्वीर सामने आने पर भारतीय शहरी उनसे पूछते हैं कि क्या सिगरेट के धुएं से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं होती। नाज़रीन, बॉलीवुड में आए दिन नित नई जोड़ियां बनती हैं और टूटती भी रहती हैं, लेकिन इन दिनों नौजवान अदाकार कार्तिक आर्यन और अदाकारा सारा अली खान की जोड़ी के चर्चे खूब हो रहे हैं। और ये सिलसिला खुद सारा अली खान ने हिदायतकार करण जौहर के प्रोग्राम कॉफ़ी विद करम ने मदाहिया अंदाज में कहकर शुरू किया था। वो कार्तिक आर्यन को डेट करना चाहती थी और अदाकार रणवीर सिंह ने दोनों को एक पार्टी में मिलवाकर सारा की ख्वाहिश पूरी कर दी। सारा अली खान और कार्तिक आर्यन की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखते हुए नामवर हिदायतकार इम्तियाज़ अली ने दोनों को एक फिल्म में कास्ट करने का फैसला किया। एक इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन ने सारा अली खान की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। उनका कहना था कि सारा ना सिर्फ एक स्टार है बल्कि उसका दिल भी सोने का है। उनका कहना था कि मुझे इसके साथ काम करने में बेहद मज़ा आया, जबकि सारा में मुस्बत तवानाई है जैसे कि वो स्क्रीन पर लाने की कोशिश करती हैं। और उनका कहना था कि मैं बार बार सारा के साथ काम करना चाहूँगा। दूसरी जानिब अदाकारा सारा अली खान पहली बार रैंप पर वॉक करती हुई दिखाई दी। इंडिया कटोर वीक के 2009 के रैप में जलवे बिखेरते हुए सारा ने अपनी मुनफरिद अदाओं से सबको महसूस किया और इस मौके पर कार्तिक आर्यन भी मौजूद थे। अब बढ़ते हैं हॉलीवुड की जानिब। मर्दों के साथ सैकड़ों नाकाम मुलाकातों के बाद तंग आकर साबिक खातून मॉडल ने अपने पालतू कुत्ते के साथ शादी करने का फैसला कर लिया। साबिक खातून मॉडल एलिज़ाबेथ बॉट का कहना है कि उन्होंने अपने पालतू कुत्ते के साथ शादी का फैसला मर्दों के साथ 220 नाकाम मुलाकातों के बाद किया है। एलिज़ाबेथ ने अपने 6 साल पालतू कुत्ते लोगन के साथ शादी करने के लिए कैथोलिक चर्च से रब्ता भी कर लिया है। साबिक मॉडल गर्ल का कहना है कि वो 20 दीगर अफराद के सामने कुत्ते के साथ शादी करेंगी। शादी के मौके पर खुद अंगूठी पहनेंगी, जबकि लॉगन वेस्ट जो कि उनके कुत्ते का नाम है वो कोट, टाई और टॉप पहनकर आएगा। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।